लास्ट लेक्चर में हमने देखा लिस्ट कैसे क्रिएट करती हैं, लिस्ट किसे कहती हैं, और लिस्ट की इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और लिस्ट कैसे म्यूटेबल है। इस लेक्चर में हम लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है, इस सेट के वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर किया हुआ है। तो लिस्ट के काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये हमें कैसे पता चल सकता है कि लिस्ट के कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं। हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसका आगे डॉट डालेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए सब हमारे पास ये जो जितने भी इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। हम इनको बारी बारी काफ़ी सारे इनमें से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं len का फंक्शन देखते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर अगर अपना वेरिएबल रखें तो हमें बताएगा कि हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो बता रहे हैं कि हमारे अंदर हमारी जेड के वेरिएबल के अंदर जो है जो लिस्ट है उसके अंदर 21 एलिमेंट्स, अगर 0 से लेके 20 तक काउंट किया जाए तो 21 आता है। तो हम इन सब, क्योंकि एक न्यूमेरिक है तो हम इसका सम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सम करेंगे तो हमें बताएगा कि इसका सम क्या होता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हमें मैक्सिमम नंबर मिले। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो ऑफकोर्स वो भी 20 है, तो हमें 20 मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको एक और लिस्ट विद इन अ लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की हुई है आपके लिए, ठीक है, जी के वेरिएबल के अंदर। तो अब हम मैक्स इसका चेक करते हैं कि इसका मैक्स क्या आएगा, ठीक है। इसका मैक्स हमने चेक किया तो इसका मैक्स 7 8 9 आया, ठीक है। यानी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट जो है वो इसने हमें रिटर्न की है कि ये इसका मैक्सिमम है। तो ऐसे हम नेस्टेड लिस्ट का जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, मैक्स होता है तो मिन भी होता है साथ में, ठीक है। तो अगर हम जेड का मिन चेक करें तो वो हमें 0 देगा, ठीक है। और अगर हम मिन जो है जी का चेक करें तो डेफिनेटली वो हमें 1 2 और 3 देगा। और अगर हम इसका जो है इसकी लेंथ चेक करें अपने जी की तो ये देखें इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें 3 जो है वो लिस्ट्स हैं, ठीक है। तो वो हमें 3 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है अपेंड, एक्सटेंड और किस तरह से दो लिस्ट्स को जो है ना कनकैटिनेट किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये दो मैंने स्मॉल लिस्ट आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। तो ये देखेंगे अगर ए प्लस बी करें, ठीक है, तो वो हमें दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देगा, ठीक है। 3 और 3 4 5, ठीक है। हम इसको अगर किसी जो है ना नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सी में स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम दो लिस्ट को अपेंड करें, ठीक है, ए डॉट अपेंड और जो है ना बी के साथ इसको अपेंड कर रहे हैं, ए को बी के साथ, तो देखें फिर क्या होगा। अगर हम ए को चेक करें तो ए में क्या हुआ 1 2 3, और उसने ए के अंदर ही जो है ना बी को भी इंक्लूड कर दिया है लिस्ट की सूरत में, ठीक है। यानी प्लस बी किया था तो दोनों लिस्ट को एक लिस्ट में कंबाइन कर दिया था, लेकिन जब अपेंड किया तो उसने लिस्ट विद इन अ लिस्ट उसको ले आया, ठीक है। तो अगर हम इसी को एक्सटेंड के साथ देखें, हम इसको पहले पुरानी पोजीशन के ऊपर वापस ले जाते हैं ए और बी को, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड का फंक्शन इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब बिल्कुल जैसे हमने ए प्लस बी किया था सेम एक्सटेंड भी हमें वही चीज़ रिटर्न कर रहा है। रेपिटेशन क्या होती है, रेपिटेशन सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हम अपनी ए जो है हमारे पास ए इस वक्त जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, जिसको अगर रिपीट करना चाहते हैं बार बार, जितनी दफ़ा भी करना चाहते हैं, 3 टाइम्स करना चाहते हैं, ये देखिए 3 टाइम्स रिपीट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट करते हैं। तो अभी हमने इसको रिपीट ज़रूर किया है लेकिन ये ए है बिल्कुल वैसे ही जैसे है, ठीक है। ये नहीं अगर हम इसको अगर यहाँ पर इसको ऐसे पीछे अगर ए के अंदर इसको a × 3 कर देंगे तो फिर ये ए जो है ना फिर ये नया ए ये बन जाएगा, लेकिन अभी ए यही है, हम इसको सिंपल ही रहने देते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करते हैं और हमने इसको अपने पाइथन ऑपरेटर्स के लेक्चर के अंदर भी देखा था, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम किस 3 4 इन ए, तो वो हमें ट्रू दे रहा है कि 4 इसमें अवेलेबल है, ठीक है। हम कहते हैं 6 इन ए, तो हमें फॉल्स देगा कि इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि काउंट क्या करेगा, किसी भी हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अपनी लिस्ट के अंदर अगर हम काउंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ए काउंट हम कहते हैं 3 को वो काउंट करें, ठीक है। तो 3 2 टाइम्स आता है लिस्ट के अंदर, तो इसलिए उसने हमें जो है काउंट किया इसको कि ये 2 दफ़ा है, ठीक है। इंडेक्स का फंक्शन चेक करते हैं। इंडेक्स एक लिस्ट जो है ना क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, लिस्ट 1 के नाम से फ्रूट्स की लिस्ट है, ठीक है। तो इंडेक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी एलिमेंट देखना चाहते हैं वो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स का फंक्शन कॉल करेंगे और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कीवी जो है कीवी वो किस नंबर के ऊपर है, ये देखिए
तो हम बता रहे कीवी 4 के ऊपर है, ठीक है। एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है, चेरी 2 पे है, ऑरेंज 3 पे और कीवी 4 पे है। तो इस तरह से हम इंडेक्स का फंक्शन कॉल करके एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं वो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। इंसर्ट हमें क्या करता है कि हम जो है किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो है एक नया एलिमेंट को जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिस्ट 1 ही है, ठीक है। तो लिस्ट 1 इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। हम चाहते हैं कि जो ये एप्पल है 0 के ऊपर, ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक नया किसी फ्रूट का नाम आ जाए, ठीक है। हम कहते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर जो है एक कोई फ्रूट आ जाए, सपोज हम कहते हैं ग्रेप आ जाए, ठीक है। तो ये देखें, अब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, लिस्ट 1 को, ये देखें, तो ग्रेप आ गया, ठीक है। तो अब हमारी जो लिस्ट 1 है वो इस तरह से जो है ना उसके अंदर एक नए एलिमेंट का इजाफा हो गया है, सही है। तो अब जो है आगे सॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। अगर हम लिस्ट 1 को जो है ना वो सॉर्ट कर दें, अच्छा ये देखें, लिस्ट 1 को हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं, तो स्ट्रिंग्स यानी ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट हो चुकी है। लिस्ट 1 तो सॉर्ट आउट हो गया, एप्पल ABCGKMMO, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम लिस्ट 1 में जो है इंसर्ट करते हैं एक नंबर, ठीक है। हम कहते हैं जी 3 जो है उसके ऊपर जो है एक नंबर आ जाए, ठीक है, 7 एक नंबर आ जाए, ठीक है। अब लिस्ट 1 चेक करें क्या है, अब 0 1 2 और 3 के ऊपर वो एक 7 एक नंबर हमें दे रहा है, सही है। अच्छा अब ये जो हमारे लिस्ट 1 है ये जो है ये एक हेट्रोजीनियस लिस्ट बन चुकी है, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें इंटीजर्स भी हैं और इसमें स्ट्रिंग्स भी हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसने हमें एरर दे दी है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब स्ट्रिंग और इंटीजर्स या दो तरह की जो है डाटा टाइप्स जो है लिस्ट के अंदर हो तो वो ये जो सॉर्ट का जो फंक्शन है ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉर्ट का फंक्शन तब सपोर्ट करेगा जब सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर लिस्ट है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया, ठीक है, 2 3 4 9 बन गया। तो ऐसे सॉर्ट का फंक्शन होता है, ये बड़ा जो है ना हेल्पफुल होता है। आगे पॉप का फंक्शन है, ठीक है। पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। एक्स डॉट पॉप यह कॉल करेंगे, देखिए उसने 9 को जो है ना रिमूव कर दिया। एक्स को दोबारा प्रिंट करें, देखिए 2 3 4 बन गया, ठीक है। अच्छा रिमूव क्या करेगा, रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट को जो है वो रिमूव करेगा। पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिमूव जिसको हम चाहते हैं उसको हम रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट रिमूव, सही है। और हम चाहते हैं कि हम 3 को जो है रिमूव कर दें। अब देखें एक्स तो 2 और 4 रह गया, ठीक है। तो जो भी हम एक स्पेसिफिक को चाहते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स लिस्ट को रिवर्स करते हैं, ठीक है। ये देखिए लिस्ट हमारे पास, हम कहते हैं ये ऑरेंज से स्टार्ट हो जाए, रिवर्स हो जाए पूरी की पूरी लिस्ट, लिस्ट 1 रिवर्स कॉल करेंगे इसको, लिस्ट 1, ठीक। तो ये रिवर्स हो गया सारे के सारे। तो इस तरह से हम अपने फंक्शंस को देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन सब की प्रैक्टिस करें बार बार ताकि आपको जो है ना ये इनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट आपका आ जाए। आगे लिस्ट कंप्रीहेंशन देखते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन भी एक इजी वे है लिस्ट क्रिएट्स करने का, ठीक है। इसमें हम बहुत इजी जो है ना अपनी लिस्ट जिस तरह की लिस्ट चाहते हैं काफ़ी तरह की लिस्ट इसमें क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। इसमें हम जो है ना कोई भी यानी वेरिएबल और फार के लूप्स के साथ और कंडीशन लगा के हम जो है इसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें एक्स फॉर एक्स, ठीक है इन, और इसमें हम जो है ना रेंज की जो है ना रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसको रेंज दे देते हैं। अच्छा रेंज हम ऐसे भी दे सकते हैं सिंपल, जैसे 10 दे दी रेंज, ठीक है। अब इसको हमने लिस्ट के अंदर रखा, ये देखिए तो उसने हमें अच्छा यहाँ पे 10 दिया, तो 10 से मतलब ये है कि 10 एलिमेंट्स की एक हमें लिस्ट जो है ना एक रेंज जो है ना ये हमें देगा, ठीक है। और ये हमेशा अगर हमने ये 0 से स्टार्ट करेगा और 9 तक ये 10 बन गया, 10 एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। लेकिन हम इसको अपनी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसको 10 से स्टार्ट करें और 20 तक जाए, तो हम इसको अपने जो भी स्पेसिफिक नंबर है वो भी हम इसको बता सकते हैं और हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो अब ये एक्स
वेरिएबल के अंदर जो है ये पूरी लिस्ट क्रिएट होगी। तो आगे फॉर एग्जांपल जो है ना ये देखें किस तरह मैंने पहले से जो है आपके लिए प्रिंट करके रखा हुआ है, ठीक है। हम एक जो है ना समझिए आई वेरिएबल है, ठीक है, और इसको पहले सिंपल देख लें। देखें अब ये 10 नंबर की जो है ना एक लिस्ट बन गई है 10 एलिमेंट्स की, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हर जो इसमें एलिमेंट है वो अपनी पावर के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, इसको जैसे पावर 2 की तो ये 2 4 बन गया, 3 9 बन गया, ठीक है। हम इसको जो है क्यूब भी कर सकते हैं, ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब होगा, ठीक। यानी जो 9 था वो 7 2 9 बन गई। तो इस तरह से जो है हम लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू बहुत इजीली लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने हमारी लिस्ट का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। लिस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने नीचे कमेंट्स में लिखें। ये जुपिटर फाइल किट हब के लिंक के थ्रू आपको नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और जो है ना आने वाले दिनों में कल से हम डिक्शनरी शुरू करेंगे और लेटर ऑन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने डाटा साइंस की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।